नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेदाभ्यास में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9वां, राजविद्या राजगृह योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तो तुम ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित करता हो, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार का मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला है। हे परंता, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग के इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझसे ही स्थिर है, परंतु मैं उसमें स्थिर नहीं हूँ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शांति को देख, यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे कभी स्थिर नहीं हो सकती। फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित रहता हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस कारण सभी जगत बहने वाली महावायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझसे स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणियों को मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प में आरंभ में उनको अति इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन होकर उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति अधीन होते हैं। हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते, और क्योंकि मैं उन कार्यों में भी बिन किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव से स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में मेरी भौतिक प्रकृति सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण यह संसार परिवर्तनशील है। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निष्कृष्ट शरीर आधार पदार्थ से निर्मात जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते। हे ईश्वर, कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में, विशेष रूप में मोहग्रस्त रूप में मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव के धारण किए जाते हैं। हे पृथपुत्र, मोह से मुक्त होकर मनुष्य महापुरुष देवी स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझसे सभी जीवात्माओं का उद्यम जानकर अन्य भाव से मुझे अविनाशी का स्मरण करता है। ऐसे महापुरुष दंड संकल्प से प्रत्यय करके निरंतर मेरा नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरे भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य नाम के अनुशील द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ और मैं ही यज्ञ हूँ। मैं ही पितरों को के दिए जाने वाला तर्पण हूँ। मैं ही जड़ी बूटी रूप से औषधि हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ और यज्ञ में हूँ, और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ। मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ और ही मूल स्रोत दाता हूँ। मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला ओमकार शब्द से जानने योग्य हूँ। इस ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ। मैं ही सभी का धारण भरण पोषण करने वाला हूँ। मैं ही सभी का स्वामी, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ। मैं ही सभी का परम धाम हूँ और मैं ही सभी को शरण स्थली हूँ। मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ और मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ। मैं ही सभी का आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप तप कर जल को भाप रूप में रोक कर बारिश को रूप में उत्पन्न होता हूँ
और मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व, मेरी को मृत तत्व, मैं ही सत्य रूप से तत्व और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों को द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों को पवित्र होकर सोम रस को पीने वाले सर्व स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए वह मनुष्य अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगता है। वही जीवात्मा इस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों से समाप्त होने पर इस मनुष्य लोक से पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांत का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अन्य भाव से मेरी और स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति से लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञातापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक रूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवता को प्राप्त हो जाते हैं। जो अपने पूर्वजों को पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त हो जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वह उन भूतों को कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल और एक फूल, थोड़ा सा जल और कुछ निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो भी हवन करता है, जो दान देता है और जो तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को बंधन करते हुए मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा के स्थिर करते हुए विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी के द्वेष रखता हूँ और न किसी में मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझसे स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसे स्थित रहता हूँ। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य भाव से मेरी निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु की समस्या समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चित होकर घोषित कर कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पृथपुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्र यानी मैं उत्पन्न होने वाला मनुष्य, वह भी मेरी शरण ग्रहण करने में परम धाम को प्राप्ति होती है। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण, भक्ति और राजर्षि क्षत्रियों का कहना भी क्या है। इसलिए तू क्षणों में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझसे ही मन को स्थिर करता है, मेरा ही भक्त बन और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन से मुझे परमात्मा के रूप में स्थित करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपत श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद राज विद्या योग नाम 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम सतत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे लगे रहने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।